नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 के मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टी के वीडियो नंबर 4 में पार्ट नंबर 4 में आज हम आपको सिखाएंगे पाइथागोरस प्रॉपर्टी। So dear, let us enjoy the video of this chapter. So let us start. Pythagoras property. What do you mean by Pythagoras property? What is the Pythagoras property? Yes, in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides। मीन्स किसी भी राइट ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर उसमें जो अदर टू साइड्स होते हैं उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। मीन्स लेट अस दिस इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड देन AC is the hypotenuse and BC is the base and AB this is altitude। So according to the property of Pythagoras, you can say that hypotenuse square equal to square of altitude plus square of base। So this is the Pythagoras property। Statement of question number 7 is find the perimeter of rectangle whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter। तो आपको यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक रेक्टेंगल बना दिया। आप ध्यान से देखो तो मैंने ये रेक्टेंगल बना दिया। ये कोई भी रेक्टेंगल है और इसको हमने बना लिया और इसमें ये डायगोनल बना दिया। कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो, दो डायगोनल होते हैं तो मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया और इसका नाम लिख दिया A B C D। आप कहीं से भी लिख सकते हो, यहां भी लिख सकते थे A B C D, यहां भी लिख सकते थे A B C D, कहीं लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको कहा गया है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर बताओ। अगर इसकी लेंथ 40 सेंटीमीटर हो और डायगोनल 41 है तो देखो यहाँ पे ये आपको दिया है 40 सेंटीमीटर और ये जो डायगोनल है ये है आपका 41 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होगा। तो देखो रेक्टेंगल का पेरीमीटर तो हम तब बता पाएंगे जब हमको इसकी ऑल फोर साइड्स पता हो, ठीक है। तो यहाँ आपको साइड ही पता नहीं है, आपको केवल लेंथ पता है, ब्रेथ इसका पता नहीं है। तो ब्रेथ को आप सबसे पहले पता करेंगे और ब्रेथ को पता करने के बाद ही इसका आप आंसर बता पाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो चलिए कैसे आप बताएंगे इसका आंसर वो आप देखिए। तो सबसे पहले आप या एकदम सही बताया, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम किसी भी एक राइट ट्रायंगल में, यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गए, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल ये है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इज लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 41 सेंटीमीटर, ये दिया है।
तो अब हम क्या करेंगे, हमने शुरू स्टार्ट किया इन राइट ट्रायंगल। आप देखो एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, तो दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले सकते हो। हमने ट्रायंगल ए बी सी लिया इन राइट, देखो राइट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है आर टी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी में फिर यही चीज याद रखनी पड़ेगी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो इसमें हाइपोटेनस हमेशा याद रखना होगा, 90 डिग्री के जो सामने का साइड होता है वो वो आपका हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ए सी। तो आप लिखोगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू, आप चाहो तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी पहले लिख लो ताकि गलती ना होने पाए। एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रॉपर्टी की। मोबाइल कौन चला रहा है? अभी रुको, अभी हमारे, तो यहां पे आप देखोगे कि यहाँ हाइपोटेनस कौन सा है, ए सी। हाइपोटेनस का नाम क्या है, ए सी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाने वाली साइड होती है, तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, और बेस नीचे वाली लाइन होती है तो ये हो गया बी सी स्क्वायर। आप सभी वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी का वैल्यू है 41 का स्क्वायर, और ए बी का वैल्यू कितना है पता ही नहीं है, तो ये पता करना है आपको। बी सी आपको पता है ये है 40 का स्क्वायर। तो देखो 41 का स्क्वायर करोगे, 41 का स्क्वायर का मतलब जानते हो क्या होता है, x इंटू एक्स होता है। मतलब 41 इंटू 41 दो बार करना पड़ेगा, 41 इंटू 41, तो ये आपका होता है 1681 इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस, देखो हमने ये कैसे लिख दिया था, यहाँ पे देखो 40 का स्क्वायर करेंगे तो 40 का स्क्वायर में आप केवल 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना होता है 6, 16, और जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 1600, है ना। अब ये 41, तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो 40 में 41 और ऐड कर देंगे, तो 40 में 41 ऐड करेंगे तो 81 हो जाएगा, तो ये हो गया 1681। ठीक है, तो ये आपका आ गया स्क्वायर। अब ए बी का वैल्यू चाहिए, तो ये 1600 को ट्रांसपोज करके इधर लाइए। तो ए बी स्क्वायर जिसको पता करना होता है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, और यहाँ पे 1618 लिख दिया जैसा था, इसको ट्रांसपोज करके इधर ला रहे हैं तो माइनस का हो जाएगा 1600। और आप देखो 1681 में से 1600 माइनस करेंगे तो सिंपली से 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। हाँ 81 आ गया। अब आप ये बताना पड़ेगा कि 81 किस नंबर का स्क्वायर है। 81 किसी का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, एकदम सही बता दिया आपने। तो 81 9 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। तो कंपेयर कराने में आप देखिए क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 9, और ये सभी सेंटीमीटर थे तो ये भी सेंटीमीटर हो गया। अब आपको यहाँ पे ब्रेथ भी पता चल गया कि ये 9 है, ठीक है 9 सेंटीमीटर है। जब लेंथ ब्रेथ आपको पता हो तो आप आराम से किसी भी रेक्टेंगल का फाइंड कर सकते हो। तो बताओ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर,
यस, सही बताया, प्लस बी होता है, ऐसे याद रखना है। तो यहाँ पे आप सभी वैल्यू पुट कर, तो टू और टू रहेगा, एल की जगह आप लिखेंगे 40 और ब्रेथ की जगह लिखेंगे 9। तो 40 और 9 कितना, 49 हो जाएगा, और 2 से मल्टी, तो 98 सेंटीमीटर इसका यूनिट होता है। तो इसका जो पेरीमीटर है वो आपका 98 आ गया, और यही इसका आंसर है। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे कैसे करना है, द डायगोनल ऑफ ए rhombus measures 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। इस बार दोनों ही डायगोनल दिए हैं, कोई साइड नहीं दी है, और आप किसी भी रोम्बस का या किसी भी शेप का पेरीमीटर तभी पता कर सकते हैं जब उसकी साइड आपको मालूम हो। तो आपको साइड तो पता ही नहीं है, तो चलिए सबसे पहले साइड पता करते हैं, और इससे पहले क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, these are 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। ये हमें केवल डायगोनल दिया है, तो अगर इसको डायग्राम बना के दिखाएं तो देखिए कैसे करेंगे। ये देखिए मैंने आपका रोम्बस बना दिया, ठीक है, और इस रोम्बस में ये आपका है एक डायगोनल, और एक डायगोनल है आपका ये। अब इस डायगोनल में हम नाम लिख देते हैं, कहीं से भी कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो हमने देखिए यहां से लिखा ए बी सी डी, ये नाम लिख दिया, ठीक है। तो आप ध्यान से समझना मेरी बात को, कि इन्होंने डायगोनल दिया है, तो एक डायगोनल आपका 16 है, तो हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया 16 सेंटीमीटर। ये आपका है 30 सेंटीमीटर। तो ध्यान से समझना, 30 अब हम लिखेंगे नहीं, यहां पे लिखते हैं बाहर में, ये 30 है और ये आपका है 16। तो देखिए हम अंदर में क्या लिखेंगे, आपको प्रॉपर्टी पता है, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन ए रोम्बस। रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं 90। हाँ, मतलब ये जितना है ये होगा, जितना ये है। प्लीज पुट ऑफ योर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन बंद करिए जिसकी माइक्रोफोन खुला हुआ है। यस, तो आप देखिएगा कि हमने जो ये यहाँ दिया हुआ है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये दोनों पार्ट इक्वल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 30 है तो ये 15 होगा, 30 का हाफ 15, और ये भी 15 होगा। और अगर ये पूरा 8 16 है तो ये 8 होगा, और ये भी आपका कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। क्योंकि रोम्बस के डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो और ये जो एंगल होता है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी सभी 90 डिग्री के होते हैं। ये आपका डायगोनल का डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो बीच में सेंट्रल पॉइंट आ रहा है, इसका हम नाम लिख देते हैं, इसका नाम हमने लिख दिया O, ठीक है। अब हम इसमें से देखिए 1 2 3 4 ट्रायंगल बन गए, तो कोई भी एक ट्रायंगल ले लेंगे। सभी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 90 90 सभी 90 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे
राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ए ओ बी लेते हैं, ए ओ बी बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता क्या है, वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपका है, क्या है ये आपका है प्रॉपर्टी। अब आप यहां पे देखोगे हाइपोटेनस 90 डिग्री के जो सामने का साइड होता है वो होता है, तो यहां पे ए बी हाइपोटेनस हो गया। और एल्टीट्यूड और बेस कोई भी ले सकते हो। ये आपका एल्टीट्यूड हो गया 15, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 15 का स्क्वायर। और बेस आपका कितना है 8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8 स्क्वायर। चूंकि ये प्लस है तो प्लस है, तो आप इसे कभी भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 8 लिख दो या 15 लिख दो, एक ही बात है, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 90 डिग्री का साइड बना रही है, जो साइड है ओ ए और ओ बी, इसमें से आप इसे बेस ले सकते हो, ये एल्टीट्यूड ले सकते हो, या फिर ये बेस ले सकते हो, इसको भी एल्टीट्यूड ले सकते हो, कोई भी। ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली साइड को एल्टीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 का स्क्वायर करना है, तो 15 का स्क्वायर मीन्स 15 इंटू 15, तो 225 होता है। और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है। दोनों को प्लस करेंगे तो 289 होता है। ठीक है, और ए बी स्क्वायर। अब आप देखो 289 किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है, तो वो नंबर आपका होता है 17। ये 289, चूंकि आप जानते हो 15 का स्क्वायर तो 225 है, तो ये नंबर तो आज इससे बड़ा है। तो बड़ा का मतलब है या तो ये 16 का स्क्वायर होगा या फिर 17 का स्क्वायर होगा। तो 16 का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, और ये तो 289 है, तो ये 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करो तो क्या आता है, 7 का स्क्वायर करो 49 आता है। 49 में इस 9 आता है ना, तो 9 तो यहाँ पर है, इसका मतलब ये 17 का स्क्वायर है। और अब आप क्या करोगे, इसे कंपेयर करा दोगे। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 17, और ये सेंटीमीटर में था तो ये भी 7 सेंटीमीटर में आ गया, तो ए बी का वैल्यू आ गया 17। और आप एक चीज और जानते हो रोम्बस में, क्या जानते हो, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर ये आपका 17 है, तो ये भी साइड आपकी कितनी हो जाएगी, 17 होगी। ये साइड कितनी होगी, 3, ये भी 17, सभी 17। ठीक है, तो अब जब सारे साइड्स पता चल गए हैं, तो आप पेरीमीटर आराम से पता कर सकते हो, इजीली से पता कर सकते हो। तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एक ही बात होती है। तो यहाँ पे आप देखो कि हमने लिख दिया 4 इंटू साइड। हाँ, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, सभी साइड को प्लस करके भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा चलो छोटा करके फाइंड कर लेते हैं, तो हमने लिख दिया 4 इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड इसके इक्वल होते हैं। तो हमने लिख दिया 4, और साइड कितना है, साइड तो 17 है, तो 17 सेंटीमीटर, और 17 और जा 68 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि जो रोम्बस का पेरीमीटर है वो 68 सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स में पूछा जाता है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू ज्वाइनिंग द मीटिंग टू ऑल ऑफ यू। सो डियर, तो
तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना